हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि निम्बस एकेडमी आप सभी के लिए फ्री आंसर राइटिंग वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट किए हैं। इस सीरीज के अंदर जो है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर 1 में अगर हम देखें तो हम लोगों ने बात किया था कि GS3 जो है उसमें जो हिमाचल का सेक्शन है उसका किस तरह से एग्जाम पैटर्न है, कैसा सिनेरियो है। उसमें जनरली 3 यूनिट्स जो है आपको मिलते हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड भी, और उसमें से जो यूनिट 3 है वो टूरिज्म से जो है वो एक्चुअली में डील करता है। आज लेक्चर 2 है और इसी में टूरिज्म के जो हमारा सेक्शन है उस सेक्शन से इको टूरिज्म और ग्रीन टूरिज्म, इन दोनों कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग 10 मिनट में समझने की कोशिश जो है वो करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज अगर हम देखेंगे तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है हिमाचल प्रदेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे अगर आप स्टेट GDP की बात करते हैं तो लगभग 7% के आसपास जो है इसका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इस टूरिज्म की वजह से बहुत सारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है नेगेटिव, वो हमारे इस रीजन में जो है हम लोगों को एक्सपीरियंस होता दिखता है। चाहे फिर आप टूरिज्म के लिए रैपिड अर्बनाइजेशन की बात कर लीजिए, चाहे फिर आप ट्रैफिक कॉन्जेशन की बात कर लीजिए, चाहे फिर नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन ही क्यों ना हो, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आज हमारा हिमाचल प्रदेश जो है इन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इसलिए जरूरी हो जाता है हमारे यहाँ पे, बिकॉज ये इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जिसमें अच्छा खासा एक कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल है, और ऊपर से हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म का एक बहुत हाई पोटेंशियल आपको देखने को मिलता है, चाहे वो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो एडवेंचर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो इसलिए हम लोगों को जो है इस पूरी इंडस्ट्री को एक्चुअली में सस्टेन तरीके से जो है वो सर्वाइव करवाना है, रिवाइव भी करना है। क्यों? क्योंकि आने वाला समय ऐसा हो सकता है कि इस इंडस्ट्री की वजह से जो है आप देखेंगे तो हाई टूरिज्म की वजह से जो है हमारे इन रीजन्स के ऊपर जो है बड़ी और दिक्कतें जो है वो एक्चुअली में बन सकती हैं। इसलिए यहीं पे 2 कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, ग्रीन टूरिज्म और इको टूरिज्म। आप जानते हैं कि इन दोनों ही कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है किस तरह से हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो जनरली की जा सकती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले विद इन 10 मिनट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, फिर आपको एक क्वेश्चन जो है मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा और उसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे अप्रोच रखना है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले ग्रीन टूरिज्म की बात करते हैं। ग्रीन टूरिज्म आप सिंपल सी भाषा में ये समझ लीजिए कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर, यानी कि ये एक तरह से एनवायरमेंटल के ऊपर जो यू कैन से फोकस करने वाली जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जब भी आप टूरिज्म ऑपरेशंस करते हैं तो उस टूरिज्म ऑपरेशंस के दौरान जब आप इस तरह की एनवायरमेंटल जो फ्रेंडली आप कह सकते हैं प्रैक्टिसेस होती हैं उनको जब इंप्लीमेंट करते हैं तो उसको जनरली इको टूरिज्म जो है वो, माफ कीजिएगा, ग्रीन टूरिज्म जो है उसको कहा जाता है। यानी कि सिंपल सा ये समझ लीजिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट जो है थोड़ा एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है वो होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग किसी एरिया में, आप इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं, किसी एरिया में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज जो है वो किया जा सकता है, और उसके साथ साथ जो है वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक रिडक्शन जो है इस तरह की प्रैक्टिसेस को यूज किया जा सकता है। वाटर और एनर्जी कंजर्वेशन जो है स्टूडेंट्स उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन जो है वो किसी एरिया में की जा सकती हैं, और लो कार्बन फुटप्रिंट्स जो है इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है, यानी कि कुछ इनिशिएटिव्स हम ऐसे ले सकते हैं उन पर्टिकुलर एरिया में, ताकि वहां का एनवायरनमेंट जो है उसको प्रोटेक्ट जो है उसको कंजर्व जो है वो किया जा सके। तो इसी पर्टिकुलर चीज को जो है जनरली हम इको टूरिज्म कहते हैं। यानी कि सिंपल सी भाषा में आप ये समझ लीजिए कि किसी पर्टिकुलर रीजन में जब हम लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस जो कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करती है उनको जब यूज करते हैं तो उसको हम लोग जनरली ग्रीन टूरिज्म जो है वो कहते हैं। इसी ग्रीन टूरिज्म का एक और पार्ट है जिसको जनरली इको टूरिज्म जो है वो कहा जाता है। इको टूरिज्म सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल होता है नेचर के लिए। यानी कि जब आप किसी नेचुरल साइट में जो है विजिट कर रहे हैं तो वहां के लिए जो रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको किस तरह से आप फॉलो कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यस, किसी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में जब आप मान लीजिए जा रहे हैं तो वहां पे उन जो वहां की वाइल्ड लाइफ हैं, उन चाहे फ्लोरा है चाहे फौना है, उनको आप बिना हार्म किए हुए जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। उस तरह की प्रैक्टिसेस को जो है जनरली हम लोग इको टूरिज्म जो है वो कहते हैं। फ्रेंड्स, इको टूरिज्म में अगर आप की एरियाज की बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल एरियाज को विजिट करना होता है, या फिर एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो होता है उसको मिनिमाइज करने की बातें वो करता है, और उसके साथ साथ कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात ये करता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करता है,
बायोडाइवर्सिटी और हेरिटेज कंजर्वेशन की बात करता है, यानी कि दोनों में ही अपने अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल्स को जो है एडॉप्ट किया जाता है टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। बिकॉज हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहां पे नेचर ने इस राज्य को बहुत बेखूबी से जो है वो एक्चुअली में क्रिएट किया हुआ है, तो इस तरह के राज्य जहां पे हाई पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म है, तो हमारे पास जो है ग्रीन टूरिज्म और इको टूरिज्म जैसे जो ये कॉन्सेप्ट हैं, इनका होना बहुत जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज समस्या मैंने आप लोगों को बता दी। तो सिंस ये जो ग्रीन टूरिज्म और इको टूरिज्म होता है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को जब हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, इनके थ्रू जो है हम लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा आप ये समझ लीजिए फ्रेंड्स कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, इट रेफर्स टू द मीटिंग द प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। यानी कि आज हम लोग अपनी जरूरतों को जो है वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट ऐसी हो कि हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो भी इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट कर सकें, या फिर जो रिसोर्सेज हैं वो इतने डिप्लीट ना हो जाएं कि आने वाली जनरेशंस के लिए जो है वो कुछ भी ना बचे। तो उस तरह की जो डेवलपमेंट होती है उसको जनरली आप लोग जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे जो है एक्चुअली में देखते हैं। तो सिंस ये कहता है कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इतना जरूरी है हम लोगों को, अब जब आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहां पे ये कहता है कि कैसे ये जो इको टूरिज्म और जो ग्रीन टूरिज्म है, ये सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक्चुअली में यहां पे बिल्डअप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे एक्चुअली में कॉन्सेप्ट आता है आपका, द रोल ऑफ द इको टूरिज्म एंड द ग्रीन टूरिज्म इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश और इन द टूरिज्म ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स याद रखना है आपने, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जनरली आप लोगों से डिमांड किए जाते हैं। तो देखिए जब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है सस्टेनेबिलिटी की जब आप बात करते हैं तो ये एक्चुअली में 3 पिलर्स के ऊपर जो है वो काम करता है, जिसमें से सबसे पहला होता है एनवायरमेंटल बेस के ऊपर। यानी कि सस्टेनेबिलिटी जो है इन दोनों कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग या तो एनवायरमेंट के बेस पे कर सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक बेस पे कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे सोशल बेस के ऊपर जो है वो सस्टेनेबिलिटी जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो है फ्रेंड्स, सो दैट हम लोग क्या कर सकें कि इन दोनों कॉन्सेप्ट के थ्रू हम एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें, हम लोग इनकम जनरेशन भी कर सकें, और जो लोग हैं वहां पे, जो लोकल कम्युनिटीज हैं वहां की, उनके कल्चर को प्रमोट और प्रिजर्व भी कर सकें। तो ये 3 पिलर्स होते हैं जिनके थ्रू जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट को लेके जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं एक एक करके इन तीनों को कि कैसे इको टूरिज्म और उसके साथ साथ जो ग्रीन टूरिज्म है उसके थ्रू हम लोग कैसे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और सोशल सस्टेनेबिलिटी जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैं स्टूडेंट्स उनको हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसके थ्रू एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया, ग्रीन टूरिज्म का सिंपल सा मतलब है इस तरह की प्रैक्टिसेस को यूज में लाना सो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, और इको टूरिज्म का सिंपल सा मतलब यह है कि नेचुरल साइट्स पे जब आप विजिट करते हैं तो उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल विजिट होना। तो जब आप एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट के थ्रू आप यहां पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है स्टूडेंट्स उसके थ्रू जो है इकोनॉमिक माफ कीजिएगा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे रेगुलेटेड जो है इको टूरिज्म अगर आप देखेंगे, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वहां की फ्लोरा एंड फोनास हैं, उनके लिए वहां पे विजिट करने के लिए आप कई तरह की रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बना सकते हैं। फ्रेंड्स यहां पे आप अगर देखें तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कम करके जो है वो भी यहाँ पे की जा सकती है। बिकॉज इन दोनों ही कॉन्सेप्ट में हमने बताया कुछ ऐसी हमने प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, लेकिन साथ साथ में मैंने आपको पहले ही बोल दिया हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना है, हम लोगों ने उसकी कम्युनिटी जो है लोकल, उनके कल्चर को भी यहाँ पे प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए आप देखेंगे तो अगर हम लोग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को रिड्यूस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत सारे सोलर पावर जो इस तरह के यू कैन से इको कैंप्स हैं, इको हट्स हैं, इस तरह के जो है वो क्रिएट कर सकते हैं सो दैट कि यहाँ पे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो यस दूसरा टूल हमारे पास ये है।
तीसरा अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली बेस्ड मैनेजमेंट के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक्चुअली में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो हम लोग कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें कि हम लोग आप देखेंगे तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है उसको पूरी तरह से बैन कर देंगे, या फिर जैसे नो यूज ऑफ प्लास्टिक की बात जो है हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो इसके थ्रू भी क्या किया जा सकता है, हम लोग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है इन दोनों ही प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है एक्चुअली में कर सकते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली क्लाइमेट रेजिलियंस के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी कैपेसिटी को इतना बिल्डअप कर लेंगे ताकि हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे लड़ने की ताकत हम यू कैन से हमारे राज्य के पास जो है वो बेहतरी से जो है वो एक्चुअली में आ सके। जैसे आपको पता ही है कि 68% के आसपास का जो एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया है वैसे, तो यहाँ पे बहुत सारी अफॉरेस्टेशन जैसी जो हमारे पास प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दैट एनवायरमेंट को सस्टेन जो है यहाँ पे किया जा सके टूरिज्म के दौरान। आप लोगों को जो है इको टूरिज्म और ग्रीन टूरिज्म के जो की फोकस एरियाज होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में देखना होता है, और उसी के थ्रू जो है फिर आप लोग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो है वो बात कर सकते हैं। बहुत सारा कंजर्वेशन फंड जो है वो एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे यू कैन से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि एनवायरमेंट को सस्टेन जो है यहाँ पे किया जा सके। वही स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की जब आप बात करते हैं, यानी कि किस तरह से हम ग्रीन टूरिज्म और इको टूरिज्म के थ्रू जो है वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बिकॉज टूरिज्म इज द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरली यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम इको टूरिज्म में किसी पर्टिकुलर नेचुरल साइट को विजिट करेंगे तो वहाँ की जो लोकल जो जनता है उस जनता को जो है हम लोग एज अ गाइड के तौर पे जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं। तो ये लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके जो है हम लोग इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी कर सकते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू जनरेशन किया जा सकता है, ऑब्वियसली ग्रीन टैक्स के तौर पे भी आप बोल सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप उसके कंट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं। ग्रीन टैक्स की बात अगर हम करें फॉर एग्जांपल, जैसे जब आप रोहतांग वाले एरियाज में जाएंगे तो आपको ऑनलाइन परमिट उसके लिए लेना पड़ेगा, तो वो काइंड ऑफ ग्रीन टैक्स हो जाएगा। या फिर आप यू कैन से हिमाचल में जब एंट्री करेंगे तो एंट्री टैक्स के तौर पे, ताकि क्या किया जा सके, उस एनवायरमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, और साथ साथ में वहां पे इनकम जनरेट जो है उसके थ्रू यहाँ पे किया जा सके, सो दैट वो जो जनरेटेड मनी है उस मनी को जो है यूज किया जा सके अगेन फर्दर डेवलपमेंट के लिए इन द टूरिज्म और इस तरह की प्रैक्टिसेस के लिए। फ्रेंड्स उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है इन दोनों के थ्रू हम डीकॉन्जेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी कि सरकार क्या कर सकती है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी जो 2024 की है उसमें सरकार ने क्या बोला है कि हम लोग 77 नई जो है इको जो टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं उनको हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये फ्रेंड्स कि हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी जो हमारे पास टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मनाली है, शिमला है, उन रीजन्स के ऊपर आप देखेंगे तो टूरिज्म का बहुत हाई प्रेशर जो है वो हमेशा ही रहता है, जिसका जो है नेगेटिव इंपैक्ट जो है उन रीजन्स जो है उन रीजन्स के ऊपर जो है वो पड़ रहा है। तो सरकार ये बोल रही है कि हम क्या करेंगे, नई तरह की जो है साइट्स जो है वो डेवलप करेंगे, सो दैट जो टूरिस्ट होता है उसकी इंटेंशन जो है वो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज की तरफ जो है वो जनरली की जा सके, और वहां पे हम क्या करेंगे, ग्रीन टूरिज्म वाली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे, राइट। तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये फ्रेंड्स कि जो कॉन्जेशन उन हॉटस्पॉट्स के ऊपर जो है बिल्डअप हो रहा है उसको हम थोड़ा डाइवर्ट कर देंगे नए एरियाज की तरफ, ताकि डीकॉन्जेशन जो है वो यहाँ पे की जा सके। तो यस, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है वो उस तरह से भी यहाँ पे की जा सकती है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोगों ने याद रखने हैं। हालांकि रूरल डेवलपमेंट के थ्रू जो है हम लोग इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कर सकते हैं, वहां पे बहुत सारे होम स्टे बनेंगे। अब उन होम स्टेज में अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली हम सोलर एनर्जी का यूज करवा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिसेस का यूज करवा सकते हैं जिसके थ्रू हम एनवायरमेंट को यहाँ पे जो है प्रोटेक्ट कर सकें। मड हाउसेस की क्रिएशन की बात ही क्यों ना हो, तो वो सारी प्रैक्टिसेस क्या है, दे ऑल आर द यू कैन से कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट की बात जो है वो करता है। तो जब टूरिज्म में आप इस तरह की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है वो हमारा राज्य जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। वहीं अगर आप बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सोशल सस्टेनेबिलिटी की जब आप बात करते हैं तो अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हम सोसाइटी को जो है वो सस्टेन करवा सकते हैं इन कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो ये सिंपल सा आप जो यहाँ पे बता रहा है कि कम्युनिटी एम्पावरमेंट कर सकते हैं और कल्चरल प्रिजर्वेशन जो है वो कर सकते हैं।
कम्युनिटी एम्पावरमेंट का सिंपल सा मतलब आप ये समझ लीजिए कि स्पेशली जो वुमेन्स हैं उनके लिए हम लोग कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है वहां के लिए जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं उन हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करवा सकते हैं, राइट। और उसके साथ साथ जो है अगर आप कल्चर, वहां का कल्चर है, वहां का ट्रेडिशन है, वहां की जो क्यूजिन्स हैं उन सभी को जो है हम लोग यहाँ पे प्रमोट करवा सकते हैं, सो दैट क्या किया जा सके कि इन टूरिज्म के थ्रू जो है कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो है हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं, सो दैट की कम्युनिटी एम्पावरमेंट भी हो सके और कल्चर की प्रिजर्वेशन भी यहाँ पे करवाई जा सके। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट जो है वो जनरली यहाँ पे की जा सकती है। उसके थ्रू भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जो है यहाँ पे सोशल सस्टेनेबिलिटी जो है इन टूरिज्म के थ्रू जो है वो की जा सकती है, चाहे आप रोड्स की बात हो, चाहे सैनिटेशन की बात हो, चाहे फिर वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, उस तरह की जो इको फ्रेंडली जो प्रैक्टिसेस हैं उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके जो है फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया जा सकता है, सस्टेनेबिलिटी जो है उसको डेवलप किया जा सकता है। तो बोलने का सिंपल सा ये मतलब है कि ये एक इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है हमारे पास जिसका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसके ऊपर जो है बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को देखने को मिल रही है और इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने रिड्यूस करना है, बिकॉज हमने टूरिज्म जो है फ्रेंड्स उसको भी बूस्टअप करना है। तो इसीलिए उसको बूस्टअप करने के लिए हम लोगों को कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस का जो है अडॉप्शन करना होगा जो एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सके, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर सके और उसके साथ साथ जो है कम्युनिटीज जो है उनको भी एम्पावर, उनके कल्चर को प्रमोट और प्रिजर्व कर सके। और यहीं पे कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके इको टूरिज्म और ग्रीन टूरिज्म। आई होप आप लोगों को एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग जो है इन दोनों ही कॉन्सेप्ट की जो है वो एक्चुअली में हो गई। अब देखिए समझिए इस चीज को, अगर कंक्लूजन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली 2017 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है अगर आप देखें, जो कि अब 2024 की पॉलिसी भी आ गई है, तो इसी के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हिमाचल प्रदेश में उसको प्रमोट कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स भी हम लोग ले रहे हैं, नई राहें नई मंजिलें हमारे पास होगी, ग्रीन टैक्स हमारे पास हो गया, दैट्स यू इनिशिएटिव अभी हाल ही में सरकार ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसे यू कैन से ग्रीन कैंपिंग की अगर आप बात करते हैं, इस तरह की जो है यू कैन से प्रैक्टिसेस जो है वो सरकार यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रही हैं। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास इनिशिएटिव्स हैं जो कहीं ना कहीं एक मॉडल बन रहे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबल टूरिज्म इन द हिमाचल प्रदेश, राइट। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपने जो है इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। तो अगर आप लोगों को ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी हो गई तो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ये है, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आप लोगों ने जो है लिखना है, इको टूरिज्म हैज emerged as the critical instrument for the sustainable development in the Himachal Pradesh and discuss how the recent policies and initiatives reflect a shift from mass tourism to the environmentally responsible development। Since ये क्वेश्चन जो है इसमें दो डिमांड्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपने ये बताना है कि कैसे इको टूरिज्म जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है हमारे लिए जरूरी है, और दूसरा मैं ये चाहता हूं कि आप रिसेंट कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स और उसके साथ साथ पॉलिसीज की बात करें जो कि एक्चुअली में यहाँ पे कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात जो है इन टूरिज्म के थ्रू जो है वो एक्चुअली में करती है। तो सर्च कीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग जो है ऑब्वियसली अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी। और जो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसके ऊपर मैं मैसेज जो है वो डाल दूंगा, तो आप लोगों ने पर्सनली मुझे लिख के जो है वो आंसर्स भेजने हैं, फिर मैं उनको चेक करूंगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा और फिर ऐसे ही मुलाकात होगी हमारे एक और पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट की, जो जनरली हम लोग अगेन टूरिज्म से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में फिर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।